रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका सिंह भी मौजूद हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से वन तस्कर और वन कर्मी के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है और ये मुठभेड़ काफी देर तक चली है। देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर वनकर्मी को कि 1 दर्जन से अधिक वन तस्कर जंगल में पहुंचते हैं। गदरपुर जंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन तस्कर पहुंचते हैं। उसके बाद वनकर्मी वहां पर पहुंचे। हालांकि यहां पर पहली कोशिश ये हुई कि पूरे इलाके को घेरा जाए, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि जो वन तस्करी है उसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद वनकर्मी की गश्ती शुरू होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरीके से गोलीबारी भी वन तस्करों की तरफ से की जाती है और गोलियों की गड़गड़ाहट ही हम आपको सुना रहे हैं। पूरा जंगल गोलियों की गूंज से गूंज उठा, जिस समय दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही थी। और इसके बाद आखिरकार आपको बता दें कि अब आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश लगातार जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट, जंगल में गूंजता शोर, करीब 30 राउंड फायरिंग। ये किसी वेब सीरीज या फिल्म का सीन नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की घटना है, जहां जंगल में वन कर्मियों की वन तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। ऐसी मुठभेड़ कि दोनों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। पुलिस के मुताबिक वन तस्कर सागौन के पेड़ काटने के लिए जंगल में घुस गए। जैसे ही इसकी जानकारी वन विभाग को मिली, वन विभाग पुलिस की टीम के साथ पहुंच गया। बताया गया कि जंगल में 10 से ज्यादा वन तस्कर छिपे हुए थे। पहले तो आरोपी वन विभाग की टीम को देखकर भागने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वन तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वन कर्मियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वन तस्करों ने पहले तो हवाई फायरिंग की, लेकिन बाद में वो निशाना बनाकर गोली चलाने लगे। घटना को अंजाम देकर सभी वन तस्कर फरार हो गए। बताया गया कि वन तस्करों के पास तमंचे और बंदूकें थी। गोली लगने से 4 वनकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। 3 लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। घटना में शामिल तस्करों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपियों को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस टीम को कॉम्बिंग के लिए भेजा गया है, जिससे वन तस्करों को दबोचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, इलाके में रेस्क्यू टीम तैनात। कई गांव से कटा कनेक्शन। उत्तराखंड में लगातार जारी है भूस्खलन। चमोली जिले लाता के पास दरका पहाड़ लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। राजस्थान के जयपुर में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान के जयपुर में जमकर बरसे बादल। आपको बता दें कि सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, तूफान में बीच फंसे स्कूटी चालक, तूफान की भयानक तस्वीरें सामने आई।
सऊदी अरब में भी भीषण तूफान ने बरपाया कहर। हवा के तेज झोंकों से गिरा इमारत का हिस्सा। इमारत गिरने की तस्वीरें सामने आई है। प्रचंड तूफान यागी तेजी से बढ़ रहा आगे। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें सामने आई हैं। सऊदी अरब में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। गिरा एक इमारत का हिस्सा। तूफान की तस्वीरें सामने आई है। तूफान यागी ने उत्तरी वियतनाम में मचाई तबाही। तूफान के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तस्वीरें सामने आई। हवा में उड़ते दिखाई दिए लोग। चीन के हेनान में यागी तूफान के डरावनी तस्वीरें सामने आई है। तेज हवाओं की वजह से हवा में झूमता दिखा झूला। बड़े नुकसान की खबर। उधर स्विट्जरलैंड में एक रिजॉर्ट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन के बाद रिजॉर्ट से कटा संपर्क। पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के अलवर में बाघ से दहशत। बता दें कि अब वन विभाग की जो टीम है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत से बोले जकोपुर गांव के लोग बाघ के डर से घरों में कैद होने को मजबूर। तो अब और ज्यादा डर का माहौल, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। बिल्कुल चारा लाने भी लेडीज नहीं जा पा रही है खेतों में, और दहशत का माहौल, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। ऊपर से और ज्यादा देख लिया है। हाँ जी बिल्कुल देख लिया है, और सुबह से लोग परेशान हैं। घर से महिलाएं निकल नहीं रही है। बहराइच में फिर नजर आया आदमखोर भेड़िया। महसी इलाके में खेतों में दिखा भेड़िया। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों से दहशत। उधर यूपी के सीतापुर में दिखे बाघ के पंजे के निशान। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रदेश के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के अलवर से रिपब्लिक के ड्रोन में कैद हुई टाइगर की तस्वीर। टाइगर ST-2303 की पहली तस्वीर सामने आई। हिमाचल के मंडी में शावकों के साथ और करती नजर आई मादा तेंदुआ। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के शाहजहांपुर में भी आदमखोर का खौफ। गांव के लोगों में दहशत। रात भर जाकर लोग देते हैं पहरा। प्रदेश के मिर्जापुर में आदमखोर का आतंक। सीआर ने 7 लोगों पर किया हमला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव में डर का माहौल है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में रेंजर समेत 4 लोग घायल हो गए। मणिपुर में उग्रवादियों ने रॉकेट से हमला किया है। पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर हमला किया गया। हमले में एक बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। कुछ दिन पहले हुए हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। मणिपुर के विष्णुपुर में हमले के बाद हवाई गश्त के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात। रॉकेट हमलों के बाद जवान अलर्ट। संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने की थी गोलीबारी। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाल बागचा राजा में उमड़ी भक्तों की भीड़। गणेश मंदिर टेकरी में श्रद्धालुओं ने आरती की। मुंबई के पुणे में गणेश चतुर्थी उत्सव। श्रीमंत दूड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की गणेश भगवान की पूजा अर्चना। लिया बप्पा का आशीर्वाद। कोलकाता में भी गणेश उत्सव की धूम। तैयार किया गया 500 किलो का लड्डू। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में खासा उत्साह।